हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और हम लोग अध्याय 2 में आगे बढ़ते हुए नोट्स का करेंगे 31वां क्वेश्चन। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बड़े ध्यान से देखना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक जल में अविलेय है, या आंशिक विलेय है, या अत्यधिक विलेय है। तो इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब ये है कि इतने सारे यौगिक हमें दिए गए, कौन कौन से, फिनाल, टॉलुइन, फार्मिक अम्ल, एथिलीन, ग्लाइकॉल, क्लोरोफॉर्म और पेंटेनॉल। इतने सारे यौगिक हमें दिए गए हैं, लेकिन जल के साथ में इनकी तुलना करनी है कि कौन जल में घुलेगा, बहुत ज्यादा घुलेगा, कौन जल में थोड़ा बहुत घुलेगा, और कौन जल में बिल्कुल भी नहीं घुलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो जल में सबसे ज्यादा घुलते हैं। ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे अत्यधिक विलेय। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो पेन सिलेक्ट करेंगे और लिखें, हेडिंग डाल देंगे अत्यधिक विलेय, जो सबसे ज्यादा घुलते हैं। और रीजन भी देखेंगे कि क्यों घुलते हैं अत्यधिक विलेय। तो अत्यधिक विलेय में कौन कौन से आ रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। अत्यधिक विलेय में आता है फार्मिक अम्ल, पहला फार्मिक अम्ल। ये पानी के साथ में ज्यादा से ज्यादा घुल जाता है, ऐसा क्यों है, इसको समझो। फार्मिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCOOH। ये फॉर्मिक अम्ल का सूत्र है। इसका आईयूपीएसी नाम होता है मेथेनोइक अम्ल, ऐसे समझो। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। तो ये पानी में क्यों घुलता है, क्योंकि इसकी अगर अंदर से स्ट्रक्चर देखें, इसकी बॉन्डिंग देखें, तो इस तरीके से रहता है, H बॉन्ड COOH। ये ओएक अम्ल है, इसलिए H बॉन्ड C डबल। जब ये पानी के संपर्क में आता है, यानी कि पानी यानी कि जल जो होता है, इसका सूत्र कैसे, इसका सूत्र तो H2O होता है, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, यहाँ पे होता है O, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H। तो जब ये मैथेनोइक अम्ल यानी कि फार्मिक अम्ल जब जल के संपर्क में आता है, देखना ध्यान से, ये मैथेनोइक अम्ल है, ये जब पानी के संपर्क में आता है इस तरीके से, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और हाइड्रोजन बंध एक अच्छा बंध माना जाता है, तो ये दुर्बल, लेकिन फिर भी बाकी बॉन्ड जितने भी दुर्बल बंध हैं उन सब में स्ट्रांग होता है। तो ये क्या हो जाता है, अत्यधिक विलेय हो जाता है। तो कैसा हो जाएगा बताओ, अत्यधिक विलेय, अत्यधिक विलेय। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ बन सकता है। मैं आपको थोड़ा बता दूंगा, देखो एक ट्रिक बना लो। अगर हाइड्रोजन नफों के संपर्क में आता है तो हाइड्रोजन बंध बनता है। हाइड्रोजन अगर नफों के संपर्क में आता है, ये ट्रिक है मेरी। मतलब अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के संपर्क में आएगा तो हाइड्रोजन बंध बनेगा। अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन के संपर्क में आएगा तो हाइड्रोजन बंध बनेगा। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है तो भी हाइड्रोजन बंध बन जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो किसके संपर्क में आया है, ऑक्सीजन के संपर्क में, इसलिए हाइड्रोजन बंध बन गया। और हाइड्रोजन बंध बनने के कारण ये अत्यधिक विलेय हो गया। तो यहाँ पे फार्मिक अम्ल जल के साथ में अत्यधिक विलेय है, इसका रीजन क्या है, हाइड्रोजन बंध। चलिए इसको समझ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है, दूसरा ऐसा यौगिक जो जल के साथ बहुत ही आसानी से घुलता है, जल्दी घुल जाता है, वो दूसरा यौगिक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, पेंटेनॉल, टॉलुइन, फार्मिक अम्ल, एथिलीन ग्लाइकॉल होना चाहिए, एथिलीन ग्लाइकॉल। तो यहाँ पे हम दूसरा ले लेंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका फॉर्मूला और आपको समझाएंगे कि क्यों हो रहा है एथिलीन ग्लाइकॉल। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो कैसे। एथिलीन ग्लाइकॉल का यदि हम सूत्र देखें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपके सामने लिखना चाहूंगा, CH2
OH बॉन्ड CH2 OH। ये एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला है। अब यदि हम इसको और स्ट्रक्चर में लिखना चाहें तो ये जो H है ये भी दो प्रकार से मतलब यहाँ जुड़ा रहता है। मतलब अगर इस H को हम मिटाना चाहें, ये देखिए इस H को हटा दें अगर हम, तो यहाँ पे कितने H आ जाएंगे, एक दो H हटाए हैं ना, तो दो H इस तरीके से आ जाएंगे। तो ये और ज्यादा हमने फैला के लिख दिया। इसी तरीके से ये वाला जो H है इसको भी यदि हम हटा दें तो यहाँ पे भी क्या होगा, दो H आ जाएंगे, एक ऊपर एक साइड में। तो ये एथिलीन ग्लाइकॉल का एक स्ट्रक्चर बन गया। अब जल का स्ट्रक्चर तो आप सभी को पता है। जल का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ सेंटर में O, इस तरफ H और इस तरफ H। तो जब एथिलीन ग्लाइकॉल को जल के संपर्क में लेकर आते हैं, देखो संपर्क में लेकर आ रहे हैं हम लोग, इसको सेलेक्ट किया और इसको इसके संपर्क में लेकर आ रहे हैं, तो देखो आप किस किस की जोड़ी बनेगी, O और H की जोड़ी बनेगी देखो। और O और H हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबिलिटी हो जाएगी, देखो यहाँ पे कौन सा बंध बन गया, H बंध, यानी हाइड्रोजन बंध। तो भी ये जल के साथ में कैसा हो जाएगा, अत्यधिक विलेय। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे देखते, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। तो इन सब का रीजन क्या है, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा। चलिए तो इसका रीजन लिखते हैं, कारण क्योंकि ये दोनों यौगिक यौगिक जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए अत्यधिक विलेय। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं। इसके बाद अब हम बात करेंगे आंशिक विलेय। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम हेडिंग डाल देंगे, कुछ ऐसे हैं जो कम घुलते हैं, बहुत ही थोड़ा बहुत घुल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जल से बिल्कुल ही दुश्मनी हो, थोड़ा बहुत घुल जाते हैं। आंशिक विलेय मतलब कुछ अंश में घुलते हैं। ये अत्यधिक विलेय थे, कौन कौन से, फार्मिकम और एथिलीन ग्लाइकॉल। ये ज्यादा से ज्यादा घुल जाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, अच्छी दोस्ती हो जाती है, घुल जाती है। ये थोड़ी बहुत घुलते हैं। तो आपके भी कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो आपको केवल स्कूल और कोचिंग में मिलते हैं, घर की दोस्ती नहीं है, उसे बोलते हैं थोड़ी बहुत दोस्ती होना, ज्यादा मतलब डीपली दोस्ती नहीं है। कुछ ऐसे आपके गांव के दोस्त होंगे जो आपसे ज्यादा फ्रेंडली है, वो अत्यधिक विलेय, जैसे कि फार्मिकम, एथिलीन ग्लाइकॉल। आंशिक विलेय, आंशिक विलेय में हम यहाँ पे लेकर आएंगे सबसे पहला जो है फिनॉल। पहला तो फिनॉल है। ऐसा क्यों है फिनॉल, देखो ध्यान से, फिनॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। अब इसमें ये वाला हिस्सा तो कैसा है, ध्रुवीय है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये है अध्रुवीय। और अगर पानी की बात करें H2O, तो ये पूरा ही ध्रुवीय होता है। तो ध्रुवीय ध्रुवीय के साथ में मिक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अध्रुवीय पार्ट भी है, तो कुछ मिक्स हो जाएगा, कुछ नहीं भी होगा, इसलिए फिनॉल एग्जाम्पल है। दूसरा, फिनॉल के साथ में आता है पेंटेनॉल। इसमें भी वही केस होता है। इसको फिनॉल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5OH। तो ये वाला पार्ट ध्रुवीय है, ये वाला पार्ट अध्रुवीय है। तो कुछ ध्रुवीय है तो कुछ घुल जाएगा, कुछ अध्रुवीय है तो नहीं भी घुलेगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं पेंटेनॉल की। तो पेंटेनॉल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है C5H11OH।
ये पेंटेनॉल है, इसको हम विस्तृत भी लिख सकते हैं, तो मैंने जानबूझकर ये सूत्र ही लिख दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वो विस्तृत लिखने में टाइम ही खराब होगा। अभी हम यूपीएससी तो पढ़ भी नहीं रहे हैं। इसमें भी देखो ये वाला हिस्सा जिसमें ओ है, ऑक्सीजन है, ये वाला तो ध्रुवीय हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। तो ध्रुवीय, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है ना, ध्रुवीय मतलब प्लस माइनस जिसमें होते हैं वो ध्रुवीय। इसमें कुछ भी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, अध्रुवीय। कार्बन वाला हिस्सा हमेशा अध्रुवीय होता है, याद रखिएगा। अभी इसको डिटेल में पढ़ने की बारी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता दिया। तो ये क्या हो गया, ध्रुवीय, या हो गया अध्रुवीय। तो इसका भी कुछ हिस्सा तो जल में घुल जाएगा, लेकिन कुछ हिस्सा नहीं घुलेगा, तो ये आंशिक विलेय होगा। इसलिए फिनाल और पेंटेनॉल जो है आंशिक विलेय। इसका रीजन, तो इसका कारण दे देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों यौगिक आंशिक रूप से ध्रुवीय होते हैं। आंशिक रूप से ध्रुवीय, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि आंशिक रूप से अध्रुवीय होते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसको पहले तो मिटा देते हैं। ये देखो यहाँ से। अब जो बचेंगे वो कैसे होंगे, आविले। आप लिख सकते हो जो बचे हुए हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, आविले। तो अब हम हेडिंग डालेंगे आविले, यहाँ पे लिख देते हैं आविले। बताओ कौन कौन सी चीजें बची हुई है, कौन कौन से यौगिक बचे हुए हैं जो आविले हैं। यहाँ पे बचा हुआ है टालुइन, और बचा हुआ है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो दोनों लिख लेते हैं। टालुइन का सूत्र होता है इस तरीके से, ये टालुइन है, और क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3। ये दोनों जल में अविलीन रहेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों जो हैं अध्रुवीय प्रकृति के, दोनों में अध्रुवीकरण है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला टालुइन, दूसरा है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बेहोश करने वाली दवा है। इसका उपयोग मेडिकल फील्ड में होता है, निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्लोरोफॉर्म, आपको याद होगा। तो ये देखो जो है यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है, तो इसमें ये पूरा अध्रुवीय प्रकृति का होता है, और ये भी पूरा अध्रुवीय प्रकृति का होता है। लेकिन जो पानी है, जल है, वो कैसा है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। तो ध्रुवीय विलायकों में केवल ध्रुवीय प्रकृति वाले यौगिक ही विलेय हो सकते हैं, अध्रुवीय नहीं हो सकते। और ये दोनों कैसे हैं, अध्रुवीय। तो बस यही इसका रीजन आपको लिखना है, ये दोनों अध्रुवीय हैं, जबकि जल ध्रुवीय है, इसलिए इसमें अविलेय रहेंगे। इसका रीजन यही है। हम लोगों ने सिस्टमेटिक आंसर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूँ। ये देखो यहाँ, सबसे पहले अत्यधिक विलेय में फार्मिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकॉल है, क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंधन बना लेते हैं। वही बात आ गई ना, सीधी सी बात, अविलेय। क्लोरोफॉर्म और टालुइन दोनों कैसे अविलेय हैं, क्योंकि ये अध्रुवीय होते हैं। देखो साफ साफ लिखा है, क्योंकि ये अध्रुवीय होते हैं इसलिए ये ध्रुवीय माध्यम जैसे जल में अविलेय है। तीसरा है आंशिक विलेय, थोड़ा बहुत घुल, जैसे कि फिनॉल, पेंटेनॉल, क्योंकि इनका कुछ हिस्सा ध्रुवीय रहता है, कुछ हिस्सा अध्रुवीय, कारण ये दुर्बल बंध बना लेते हैं, अतः ये आंशिक विलेय। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है इसको अच्छे से नोट कर लोगे आप, और अच्छे से याद भी कर लोगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, देखो यहाँ पे ये वाला करवाएंगे। देखो ये वाला कॉपर सल्फेट का विलेयता गुणनफल है, ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।